और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया की पारी खत्म हो गई है। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सिद्धारमैया ने मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान अपने इस्तीफे की जानकारी दी। सिद्धारमैया ने इस दौरान मंत्रियों को बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में आने और मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को कहा है। और इस ब्रेकफास्ट की मीटिंग में कर्नाटक के सभी मंत्री मौजूद रहे। डीके शिव कुमार भी सिद्धारमैया के घर पर ब्रेकफास्ट मीटिंग में पहुंचे। बैठक में पहुंचने के बाद शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। डीके शिव कुमार को 2 दिन बाद यानी कि 30 मई को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात सामने आई है, लेकिन जिस वक्त वो पहुंचे मुलाकात करने के लिए गले लगकर उनका स्वागत किया सिद्धारमैया ने। उसके बाद डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पांव छू के आशीर्वाद लिया। सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने के लिए आज राज्यपाल से समय मांगा है, लेकिन कर्नाटक के राज्यपाल जरूरी काम से इंदौर पहुंच चुके हैं। लेकिन कर्नाटक के सीएमओ के सूत्रों का कहना है कि अगर राज्यपाल मौजूद नहीं रहते हैं तो भी सिद्धारमैया आज ही इस्तीफा देंगे। शिव कुमार कर्नाटक में सीएम पद की कमान संभालने वाले हैं। उनके समर्थक जोश में हैं। राजधानी बेंगलुरु में जगह जगह शिव कुमार के समर्थन में पोस्टर भी लग चुके हैं। तो कर्नाटक का सियासी नाटक अब खत्म होने जा रहा है और कांग्रेस ने जो एक फॉर्मूला तय किया था 2.5 साल सीएम होने का, वो फॉर्मूला अब अमल में आने जा रहा है। सिद्धारमैया के इस्तीफे के साथ ही डीके शिव कुमार की कमान संभालने का रास्ता साफ हो चुका है। इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया आज दिल्ली जाएंगे, जहां उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। राहुल से मुलाकात कर सिद्धारमैया उन्हें अपना फैसला बताएंगे कि वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। और 2 दिन पहले दिल्ली में सिद्धारमैया जब राहुल और खड़गे से मिले थे तो उन्हें राज्यसभा जाने और नेशनल पॉलिटिक्स में आने को कहा गया था, लेकिन सिद्धारमैया इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस बीच सिद्धारमैया के करीबी और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि उन्हें सिद्धारमैया के नेशनल पॉलिटिक्स में जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि सिद्धारमैया इस्तीफे के लिए तैयार तो हो गए हैं, लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई थी राहुल गांधी के साथ और साथ ही साथ नेशनल प्रेसिडेंट अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तब उन्हें ऑफर दिया गया था कि वो राज्यसभा में आए और नेशनल पॉलिटिक्स में कदम रखें, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। चीफ मिनिस्टर has called all the ministers for a breakfast and before he submits the resignation he want to thank all the ministers for their cooperation and things like that. That's why he has called a breakfast meeting. So will we be seeing Siddaramaiah sir now moving to national politics, sir, as a Rajya Sabha member there? Because as a senior party member from a party, sir, of course you would have a message about it as well, and the role that he has played as a OBC leader as well, sir. Is the community ready for it? But firstly, will we see him in now the national politics? This is all these decisions have to be taken by the High Command. I at this point of time I am not aware whether he was offered a position in Delhi. It is up to the High Command. But sir, is the state... अब सिद्धारमैया के इस्तीफे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। आज केवल इसका ऐलान हुआ है। 2 दिन पहले कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में सिद्धारमैया और शिव कुमार को बुलाया था। इस दौरान राहुल ने सिद्धारमैया को अपना फैसला सुनाया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा। सिद्धारमैया शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को लेकर गए थे, लेकिन राहुल ने अपना 2 टूक फैसला सुना दिया, जिसके बाद आज इस्तीफे की औपचारिकता पूरी होने जा रही है। और इसके बाद अब डीके शिव कुमार 30 मई को नए मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ले सकते हैं। अब 30 मई को डीके शिव कुमार की ताजपोशी होगी, जो 2025 से ही सीएम की कुर्सी पर आंखें गड़ाए बैठे थे। तब 2.5 साल के फॉर्मूले के चक्कर में वो कुर्सी पर नहीं बैठ पाए थे, लेकिन 3 साल बाद अब वो दिन आने वाला है जब वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। अब बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार सरकार में एक नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम होंगे। एक ओबीसी, एक एससी और एक मुस्लिम समुदाय से भी होगा। ओबीसी समुदाय से डिप्टी सीएम की रेस में जो 3 नाम हैं, उसमें सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के अलावा 2 लिंगायत एमबी पाटिल और ईश्वर खंड्रे का नाम है। दलित समुदाय से रेस में 2 नाम हैं, जी परमेश्वर जो मौजूदा गृहमंत्री भी हैं और दूसरा नाम प्रियांक खड़गे का है, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। मुस्लिम समाज से भी रेस में 3 नाम हैं, सलीम अहमद, रिजवान अरशद और रहीम खान।
और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता टी राघवन और साथ ही विजयलक्ष्मी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। सीधे राघवन के पास पहले चलते हैं। राघवन, फिलहाल आपके पास ताजा अपडेट क्या है? आप अभी भी मौजूद हैं मुख्यमंत्री घर के बाहर? जी बिल्कुल, देखिए अब वो ब्रेकफास्ट मीटिंग खत्म होने को है और उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में खुद सीएम ने अपने कैबिनेट कलीग्स के सामने ये ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। 3 बजे वो आज अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके बाद उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी से समय मांगा गया है जिसमें वो ये कहा जा रहा है कि वो जाकर ये कहेंगे कि वो राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए इच्छुक नहीं है। अब देखिए, इसमें जब सीएम का इस्तीफा हो जाएगा तो बहुत क्लियर है कि अगली सरकार के गठन की कवायद शुरू हो जाएगी और फ्रंट रनर जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये पावर शेयरिंग फॉर्मूला के तहत डीके शिव कुमार की ताजपोशी होनी लगभग तय है। लेकिन ये कब होगी, इस पर अभी तक संशय इस लिहाज से बरकरार है क्योंकि अगर सिद्धरामैया ये आनाकानी करते हैं कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं तो एक बार फिर उन्हें मनाने की कोशिश जरूर की जाएगी क्योंकि स्मूथ ट्रांजिशन की लगातार बात यहां पर की जा रही है और वही कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार के लिए, डीके शिव कुमार के लिए फायदे वाली बात है। इसीलिए हमने देखा कि ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए जब शिव कुमार अंदर गए थे उस वक्त उन्होंने सिद्धरामैया से गले मिलकर फिर उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। ये वो जताना चाहते हैं कि जो भी यहां पर हो रहा है वो उनके आशीर्वाद के साथ हो रहा है, बहुत स्मूथली हो रहा है और यही बात कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है कि किसी तरह की अड़चन जो है इस पावर ट्रांसफर में नहीं आनी चाहिए। अगर सिद्धरामैया किसी तरह भी वहां पर अगर कोई अड़चन बनने की कोशिश करते हैं तो वो सरकार चलाने के लिए और पार्टी को 2028 में चुनाव जिताने के लिए बड़ी बाधा बन सकता है। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि समय दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धरामैया को समय दिया जाएगा कि वो एक बार फिर अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और 8 तारीख जो है वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। हो सकता है कि अगर सिद्धरामैया किसी तरह का संकेत देते हैं तो तब तक भी इंतजार किया जा सकता है। सिद्धरामैया से पूरी तरह से संतुष्टि होने के बाद ही, उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही अगले सरकार के गठन की कवायद यहां पर शुरू होगी। अगर बहुत जल्दी होता है तो वो 30 तारीख तक हो सकता है। कर्नाटक में 7.1 कुर्बा जो समुदाय है उससे आते हैं सिद्धरामैया और ऐसे में उनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है। तो कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि पहले उनका मैनेजमेंट किया जाए, पहले उनको समझाया जाए और बिल्कुल ये मैसेज कर्नाटक में जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिद्धरामैया की देखरेख में ही हो रहा है। अब विजयलक्ष्मी, आप भी सवाल का जवाब दीजिए, क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? कितना वक्त लगेगा? ये तो तय हो गया कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री कब बनेंगे, इसमें कितना समय लग सकता है? देखिए, अब कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की जो मीटिंग बुलाई जाएगी प्राची, उसमें उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा क्योंकि एक बड़ा धड़ा जो है विधायकों का वो शुरू से ही सिद्धरामैया के समर्थन में था और सिद्धरामैया अगर सीएलपी में नंबर्स काउंट किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि सिद्धरामैया के साथ ज़्यादा एमएलएज हों। ऐसे में स्मूथ ट्रांजिशन हो सत्ता का, पावर का, एक चीफ मिनिस्टर से दूसरे चीफ मिनिस्टर, इसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार कर रहा है और इसीलिए सिद्धरामैया को दिल्ली में ला करके उनको यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी की बात जो है वो कही जा रही थी। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की जो मीटिंग होगी उसमें देखना होगा कि ये जो ट्रांजिशन है, क्योंकि उस मीटिंग के भीतर क्या होता है उसी से तस्वीर साफ होगी कि ट्रांजिशन स्मूथ होगा या फिर डीके शिव कुमार की दावेदारी को लेकर के किसी तरह से वहाँ कोई जो है कोई एडवर्स कोई ओपिनियन कुछ एमएलएज रखते हैं या क्या, किस तरह की घटनाक्रम जो है उस सीएलपी की मीटिंग में होता है। ये सीएलपी की मीटिंग जो है बहुत अहम होगी डीके शिव कुमार के भविष्य के लिए भी। हालांकि आला कमान ने तो ये ज़रूर जाहिर कर दिया है कि वो चाहते हैं कि डीके शिव कुमार जो है वो अगले मुख्यमंत्री जो हैं वो बने, इस तरह के संकेत जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन सीएलपी की बैठक में किस तरह का घटनाक्रम होता है ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल सिद्धरामैया बार बार कह रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स में वो नहीं आना चाहते हैं और ऐसे में अगर वो नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं तो राज्य में उनका जो रोल है, बिल्कुल सिद्धरामैया का अगला रोल क्या होने जा रहा है अब इस पर मंथन किया जाएगा। ये तो तय है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका राघवन और विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र की मांग की गई है, उनकी ओर से मांग की गई है विधानसभा को भंग कर दिया जाए और नया चुनाव हो। कर्नाटक वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है, यह भी कहना है। कोई मुख्यमंत्री बने समाधान नहीं होगा, ये बीजेपी की तरफ से मांग की गई। Congress High Command has already decided to change the leadership in Karnataka. Siddaramaiah is bound to resign, is expected to resign today. But whoever becomes the chief minister,
the financial crisis that has been created because of the 3 years Congress government's tenure. I don't think any chief minister would be able to address this issue. Where Karnataka is already in a financial distress, there is no development, farmers are in great distress, unemployment, youths are very unhappy with the Congress government. Only guarantee, Congress feels only guarantee, because of the guarantee they will survive. But the fact is, every section of the society, they're upset with this Congress government. So any chief minister replacing Siddaramaiah or even Siddaramaiah continues, I don't think Karnataka's interest will be protected. So in the interest of people of Karnataka, it's better to dissolve the assembly and head for the assembly election.